नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व शाही परिवार की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। सोमवार को उदयपुर में जमकर बवाल हुआ। दरअसल पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ। हालांकि लोकतंत्र के बाद राजशाही तो खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रतीकात्मक यह रस्म अभी भी निभाई जाती है। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में राज तिलक की दस्तूर यानी कि रस्म अदायगी हुई। इस दौरान में विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ। पूर्व शाही परिवार में परंपरा है कि राज तिलक के बाद धूनी के दर्शन के लिए जाया जाता है और इसी परंपरा को निभाने के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस पहुंचे, लेकिन सिटी पैलेस में जाने के लिए गेट बंद कर दिए गए। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात था। जगह जगह पर बैरिकेडिंग हुई। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के लिए बैरिकेड्स हटा दिए गए और काफिले की 3 गाड़ियां अंदर भी घुसा दी गई, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ कार से उतरकर पैदल ही अंदर जाने लगे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सिटी पैलेस में जाने की अनुमति ना मिलने पर विश्वराज सिंह के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इसी दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर बरसने लगे। महल के अंदर से कांच की बोतलें भी फेंकी गई, जिनमें 3 से 4 लोगों को चोटें भी आई हैं। पथराव के बाद सिटी पैलेस के बाहर माहौल काफी गर्मा गया। कुछ समर्थक दीवार पर भी चढ़ गए। अब इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से लोग सिटी पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आते हैं और पथराव होते ही वहां पर कैसे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। काफी देर तक हंगामा इस तरीके से होता है और फिर पत्थरबाजी को लेकर माहौल और ज्यादा गर्माया जाता है, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचते हैं, क्योंकि मामला काफी तूल पकड़ता नजर आता है। दोनों पक्षों से बातचीत होती है, उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है। कलेक्टर और एसपी ने पहले तो विश्वराज सिंह मेवाड़ से उनकी गाड़ी में बैठकर बातचीत की। जो बातचीत थी वो लगभग 45 मिनट तक चली, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी दोनों ही सिटी पैलेस में अंदर गए। लक्ष्यराज सिंह भी बातचीत के लिए तैयार हुए, उनसे भी बातचीत की गई। देर रात तक यूं ही बातचीत का सिलसिला चलता रहा। प्रशासन समझाता रहा, लेकिन पूर्व राज परिवार का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं लेता। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। तो अधिकारी कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन आइए आपको ये समझाते हैं कि विवाद है क्या, क्यों हुआ, इसको जरा बारीकी से समझते हैं। तो उदयपुर में विवाद क्यों हुआ, ये सवाल आपके जहन में है। आइए इसको समझाते हैं। चित्तौड़गढ़ में विश्वराज मेवाड़ के राज तिलक की रस्म। राज तिलक के बाद में धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह वहां पहुंचते हैं। विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह ने सिटी पैलेस को बंद करा दिया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से मदद मांगी। पुलिस ने विवाद को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और विश्वराज समर्थकों के साथ सिटी पैलेस तक पहुंच गए। अब विश्वराज के समर्थकों और अरविंद सिंह के समर्थकों के बीच में शुरू हो गया पथराव। विवाद के बाद देर रात तक प्रशासन यहां पर एक्शन मोड में नजर आया। प्रशासन ने विवादित जगह को वही कुर्क कर लिया, मतलब जिस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी उस जगह को ही कुर्की कर ली गई। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार नहीं हुआ। मामला जब नहीं सुलझा तो रात को करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर लिया। इसके साथ ही रिसीवर की नियुक्ति कर दी। विपक्षी ट्रस्ट से पत्थरबाजी और जो विवादित स्थल था उसको लेकर 27 नवंबर तक जवाब मांगा। इसके साथ ही सिटी पैलेस के गेट पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया। अब सवाल यह कि आखिर राज परिवार के बीच लड़ाई है क्या? आखिर विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस जाने से रोका क्यों गया? इन 2 सवालों को समझने के लिए आपको पहले पूरा शाही परिवार समझना होगा कि आखिर किन किन के बीच में संपत्ति विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको भी हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो ये बात आती है उदय सिंह द्वितीय से। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप सिंह, उनके बाद फिर आते हैं भूपाल सिंह और इनकी पत्नी वीरत कुंवर, जिनको कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने एक बेटा गोद लिया और उस बेटे का नाम था भगत सिंह, जो कि 1955 से लेकर 71 तक सत्ता पे रहते हैं। ये आखिरी महाराणा।
इनके अगर बच्चों की बात करते हैं तो महेंद्र मेवाड़, अरविंद मेवाड़ और तीसरी योगेश्वरी, इनकी बेटी, तीनों भाई बहनों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद होता है। कोर्ट में मामला चल रहा है। अब बात करते हैं बेटे बहू की। तो यहां विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि नाथद्वारा से विधायक हैं और महिमा कुमारी जो कि राजसमंद से सांसद, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का भी यहां पर नाम आता है। इस तरीके से आप समझेंगे कि कौन किसकी संतान है, किस तरीके से ये पूरा शाही परिवार आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत ही बारीकी से अगर आप इसको यहां पर समझ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये उदयवीर सिंह द्वितीय, उसके बाद में महाराणा प्रताप सिंह, फिर उनके बेटे बहू विश्वराज सिंह मेवाड़ और महिमा कुमारी जो कि राजसमंद से सांसद हैं। इधर आते हैं भूपाल सिंह और वीरत कुंवर जिन्होंने बेटा गोद लिया, उनका बेटा था भगत सिंह, ये आखिरी महाराणा थे। इनके बच्चे 3 जिनमें महेंद्र मेवाड़, योगेश्वरी और अरविंद मेवाड़, इन्हीं के बेटे यहां पर हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। 3 भाई बहनों के बीच में इस तरीके से संपत्ति बंटवारे को लेकर पूरा का पूरा विवाद है। पूर्व राज परिवार में साल 1983 से विवाद जारी है। भगवत सिंह उदयपुर के आखिरी महाराणा होने के बाद की बात करते हैं। भगवत सिंह ने 1963 से लेकर 1983 तक राज परिवार की कई प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया, कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बेच दी। इनमें लेक पैलेस है, जग निवास है, जग मंदिर है, फतेह प्रकाश है, शिव निवास है, यहां तक कि गार्डन होटल है, सिटी पैलेस म्यूजियम है। ऐसे बेशकीमती प्रॉपर्टीज इसमें शामिल थी। ये सारी प्रॉपर्टी राजघराने की ओर से स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थी और यहीं से इस पूरे के पूरे विवाद की शुरुआत हो जाती है। पिता के इस फैसले से ऐतराज महेंद्र सिंह मेवाड़ को होता है। सबसे पहले 1983 में भगवत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और महेंद्र सिंह ने रुख कर लिया कोर्ट का। रूल ऑफ प्रोमोजेनिचर प्रथा को छोड़कर संपत्तियों को सब में बराबर बांटा जाए, यह उनकी तरफ से कहा जाता है कि प्रोमोजेनिचर जो प्रथा है उसको छोड़कर पैतृक संपत्तियों को बराबर बराबर सभी के अंदर बांट दिया जाए। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो एक परंपरा थी जिसमें जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा हुकूमत करता है और सत्ता की चाबी उनके पास होती है, सिंहासन उनके पास में होता है, अल्टीमेटली सारे डिसीजन उनके होते हैं और वो एक तरीके से पोषणहार होते हैं, सबका पालन करते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको बदलने की मांग की जाती है। रूल ऑफ जो यहाँ पर रूल ऑफ प्रोमोजेनिचर का जिक्र किया जा रहा है उसमें क्या है, आजादी के बाद लागू हुआ था। इसका मतलब था कि जो परिवार का बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा और स्टेट की सारी संपत्ति उसी के पास होगी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के केस फाइल करने से उनके पिता भगत सिंह नाराज हो गए। उन्होंने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि इन सभी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इंपोर्टेबल एस्टेट यानी कि अविभाज्य है। इसके बाद भगवत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया क्योंकि बेटा जो बड़ा था वो चला गया कोर्ट में। 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया। इस दौरान में महाराणा भगवत सिंह ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को प्रॉपर्टी और ट्रस्ट से बाहरी का ही रास्ता दिखा दिया, यानी उसमें उनका हिस्सा ही खत्म कर दिया। प्रॉपर्टी से बाहर करने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच में विवाद खुलकर सामने आ गया। दोनों अलग अलग हो गए। परिवार के अलग होते मेवाड़ के अलग धड़े ने अपने अपने अनुसार दोनों को समर्थन दिया। इसके बाद अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास और महेंद्र सिंह मेवाड़ स्मोर बाग में रहने लगे। अभी भी दोनों का परिवार यहीं पर ही रहता है। 1865 में शंभू निवास बना था। महाराणा शंभू सिंह ने बनवाया था ये शंभू निवास और ये राज परिवार का बेसिकली राजमहल है। राजमहल होने के चलते इसे लेकर विवाद है। इस राजमहल में 5 महाराणा रहे। अरविंद सिंह इसी महल में रह रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया पूर्व राज परिवार के बीच विवाद की खाई और बढ़ती गई।